जय हिंद, जय भारत। जनता की आवाज रिपोर्टिंग मोनू गाजीपुर के साथ। खबर आपके गाजीपुर के जिले की, डंके की चोट पर और विवाद। 2026 का आगाज हो चुका है और हमारे बीच बात करने के लिए है नगर पालिका अध्यक्ष के पतिदेव श्रीमान विनोद अग्रवाल। नगर को स्वच्छ और बेहतर बनाने की है विनोद अग्रवाल की अहम भूमिका। आइए पूछते हैं सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। धन्यवाद। मैं गाजीपुर नगर पालिका क्षेत्र की सभी जनता को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि 2026 का नया वर्ष सबके जीवन में सुखमय लाए, शांति लाए, समृद्धि लाए, इस बात की कामना करते हुए पूरे नगरवासियों को बधाई देता हूँ। 2025 गुजरा, कैसा लगा, किस तरह? ठीक गुजरा है, 2025 भी ठीक हो गया है, उससे भी अच्छा 2026 गुजरेगा और निश्चित रूप से देश जो है प्रगति की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगातार देश का विकास हो रहा है, जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है। विकास की तो पहिया ऐसे चल रही है जैसे लोग कब सपने में भी नहीं सोचे थे कि इतना ज़्यादा विकास होगा। 4 लेन 6 लेन इस प्रकार की विकास, जहाँ यातायात में कोई दिक्कत न हो। निश्चित रूप से सरकार हर क्षेत्र में गरीबों के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, किसानों के उत्थान के लिए, युवाओं के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। निश्चित रूप से ये सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद, अंत्योदय को लेकर आगे बढ़ रही है। किसी भी शहर को बेहतर और सुंदर बनाने के लिए लाइट, पानी, बिजली, सड़क, और इस समय आप एक जिम्मेदार पद पे है। क्या लगता है कि जो सड़क की व्यवस्था, उसको क्या कहना चाहिए गाजीपुर? 2019 से गाजीपुर नगर पालिका क्षेत्र में सीवर का एक प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ था। केंद्र सरकार की योजना थी कि हर शहरों में सीवर का प्लांट लगाया जाए। गाजीपुर की जनता की भी बहुत पुरानी डिमांड थी। लगातार पिछली सरकारों ने उसकी उपेक्षा की, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आने के बाद उस काम को स्वीकृति मिली और उस काम की कार्यदायी संस्था जल निगम नगरीय है। जल निगम 2019 से ये काम कर रही है, जो अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया है, अंतिम दौर में चल रहा है। लेकिन गाजीपुर की जनता को फिलहाल तो जनता को इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी है कि रास्ते सारे अवरुद्ध हैं। कभी कहाँ खंड दिया जाता है, कभी कहाँ खंड दिया जाता है, लोगों को चलना जो सड़कों पे चिपिया चिपक रही है, वो जल निगम के लोग करवा रहे हैं। जहाँ जहाँ उनके सड़क डैमेज हुए हैं, उनको भी हमारे को जिस स्थिति में हमारी सड़क थी नगर पालिका की, उसी स्थिति में हमको वापस जल निगम को देना है। उस नाते वो काम कर रहे हैं, लेकिन जैसा काम करना चाहिए उसमें लोग लापरवाही और कोताही बरत रहे हैं। और गाजीपुर की जनता को ये ऐसा लगता है कि नगर पालिका का ये काम है। हम गाजीपुर की जनता को बताना चाहते हैं कि ये काम जल निगम नगरीय का कार्यदायी संस्था है, वो काम कर रही है। उससे हम लोग का कोई डायरेक्ट लगाव नहीं है। जब कोई समस्या आती है तो तुरंत हम उनके अधिकारियों से बात करके उस समस्या का समाधान कराते हैं। और अभी अभी कुछ दिन पहले पेयजल की योजना भी प्रदेश सरकार ने स्वीकृत की है। गाजीपुर शहर में पूरे कितने किलोमीटर में जो शहर बसा हुआ है, पूरे जगह हर गलियों में नई 3 इंच की पाइपलाइन बिछी रही है। और ये जो नई पाइपलाइन बिछी रही है, इस पाइपलाइन से ही लोगों का पानी की सप्लाई होगी। बाकी जो पुरानी पाइपलाइन है उसको डिस्कनेक्ट कर दिएंगे जल निगम के लोग। और इसके अलावा लगभग 10 ट्यूबवेल जल निगम के योजना में है, 2 ओवरहेड टैंक उनकी योजना में है। उसके पहले के 4 ट्यूबवेल हमारी योजना में थे, जो हमारा काम स्टार्ट हो गया है। जगह जगह हमने पानी की समस्या को देखते हुए कई जगह ट्यूबवेल की स्थापना करवा रहे हैं, जिस पर काम भी चल रहा है। कई काम शुरू भी हो गया है, कई पूरा भी हो गया है। लेकिन भविष्य में आने वाले दिनों में गाजीपुर की जनता को सड़क और पेयजल की से दोनों से राहत मिलेगी, ये हमको पूरा भरोसा है। उत्तर प्रदेश अब है ठंड की चपेट में, जिससे मेरा गाजीपुर भी जनपद अछूता नहीं है। यात्रियों की सुविधा को लेकर जगह जगह लगाए जाते हैं रन बसेरा, और गाजीपुर में भी आधुनिक रन बसेरा लगा है। क्या इसकी उपलब्धियां हैं सर? गाजीपुर में पहले 2 रन बसेरा चलता था। एक RTI चौराहा के पास जो काफ़ी पहले से ही भव्य भवन बना हुआ है,
उसका नाम शेल्टर होम है, वहाँ भी व्यवस्था नगर पालिका की चलती है। उसके अलावा पहले स्टीमर घाट में एक व्यवस्था चलती थी। स्टीमर घाट में पिछले दिनों मल्लाह टोली में एक मकान ध्वस्त हो गया था, उसके परिवार के लोग के रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, उनको वहाँ जगह दी गई है। इस नाते स्टेशन पर, एक रेलवे स्टेशन पर बहुत भव्य रैन बसेरा, आधुनिक रन बसेरा बोला जाएगा, आधुनिक बसेरा बोलेंगे। कैमरा भी उपलब्ध है, कैमरा भी है, सीसीटीवी सीसीटीवी कैमरा भी है, और महिलाओं के लिए अलग चैम्बर है, हीटर लगा हुआ है, टीन शेड से घेरा हुआ है। लगा हुआ है, टीन शेड से घेरा हुआ है। कोई किसी को असुविधा न हो, कोई भी उसमें आके वहाँ रुक सकता है, अपना आधार कार्ड लगा देगा तो ठीक है। वहाँ रजिस्टर मेंटेन है, वहाँ हमारे कर्मचारी 8-8 घंटे की ड्यूटी पर लगे हुए हैं। निश्चित रूप से किसी को कोई तकलीफ न हो, कोई ठंड से किसी को कोई आकस्मिक घटना न हो, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ अपराध एवं अपराधियों में तीखी नजर है। लगातार ऑपरेशन लंगड़ा, ऑपरेशन खल्लास देखने को मिल रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? जब से योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बनी है 2017 के बाद, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं 2017 से पहले उत्तर प्रदेश माफियाओं का राज हो गया था, गुंडों अपराधियों का शासन हो गया था। इसमें काफ़ी जबरदस्त सुधार हुआ है और उत्तर प्रदेश से गुंडे बदमाश भाग गए हैं, या तो ऊपर चले गए हैं या तो प्रदेश के बाहर चले गए हैं। निश्चित रूप से कानून की व्यवस्था, कानून और व्यवस्था का राज उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ है। कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे कोई महिला हो, चाहे कोई भी हो, निर्भय होकर वो सड़क पर किसी भी समय घूम सकते हैं। इतना ज़्यादा अच्छा प्रशासन उत्तर प्रदेश को मिला है, इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं। 2026 का आगाज हो गया है और नगर की अहम जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आने वाला कल है और उसको बेहतर और बेहतर बनाया जाए, उसके लिए क्या चल रहा है? लगातार बेहतर करने का प्रयास है। अभी 65-70 सड़कों का काम निकला था, उस पर काम शुरू हो गया है। काफ़ी नालियों का काम निकला है, उस पर काम चल रहे हैं। 2 योजना और स्वीकृत हुई है। एक वेंडिंग जोन की योजना, जो लगभग 2 करोड़ की लागत से ओपियम फैक्ट्री महुआबाद की जो नई सड़क खोली गई थी, उस सड़क पर वेंडिंग जोन, फुटपाथ पर जो लोग लगाते हैं दुकान, उनको वेंडिंग जोन में अलॉट किया जाएगा। ऐसे लोग के लिए वेंडिंग जोन का काम शुरू हो गया है। और दूसरा, टाउन हॉल पर अर्बन प्लाजा के तहत 100 कुछ दुकानें बनने जा रही हैं। वो काम टाउन हॉल के मैदान के अंदर कुछ निर्माण हो रहा है, क्या है? टाउन हॉल के मैदान के अंदर जो निर्माण इस समय चल रहा है वो एक ओवरहेड टैंक का चल रहा है। और अर्बन प्लाजा के तहत वहाँ पर C&S उसकी कार्यदायी संस्था है, उसके द्वारा काम शुरू हो गया है या होने वाला है। 100 कुछ दुकानें वहाँ बन के तैयार होंगी, जिसको नियमानुसार जो भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जो शासन की गाइडलाइन होगी, उसके हिसाब से उसका आवंटन किया जाएगा। और उससे जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, जो पूर्वांचल के व्यापारी अब बहुत परेशान है, उधर ग्राहक नहीं जाते हैं, इस अर्बन प्लाजा के खुलने से उधर के बाजारों में रौनक आएगी और उधर के लोगों को उससे उसका लाभ मिलेगा। दोस्तों, ये हमारे बीच बात करने लिए थे गाजीपुर नगर पालिका अध्यक्ष के पतिदेव प्रतिनिधि श्रीमान विनोद अग्रवाल, और इन्होंने दी है नए वर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं। सबका साथ, सबका विकास, सब पढ़े, सब लिखे, सबका प्रयास। दोस्तों, गाजीपुर और उत्तर प्रदेश की ऐसे ही बेहतरीन और बेबाक खबरों को लेकर रहे अपडेट। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने परिवार संग रहे और बढ़ती ठंड को लेकर सतर्कता सावधानी है जरूरी। जय हिंद, जय भारत।